बी पॉजिटिव पर हमारे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता और पीएसी सदस्य सरदार कंवलजीत सिंह अजराना। श्रोमणी अकाली दल और बसपा का पंजाब में गठजोड़ लगभग तय माना जा रहा है। हरियाणा पंजाब के साथ लगता है। श्रोमणी अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है इस मुद्दे पर। अजराना साहब, बी पॉजिटिव पर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जो समझौता होने की चर्चाएं हैं बसपा और श्रोमणी अकाली दल में, राजनीतिक रूप से क्या सिनेरियो बदल सकता है, पंजाब में क्या बदलाव आ सकता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज लगभग घोषणा हो जाएगी कि श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का जो गठजोड़ है पंजाब के अंदर, एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत की मैं कहूँगा, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल है किसान की, गरीब की, मज़दूर की पार्टी है। तो मैं जो बीएसपी को समझता हूँ, ये दलित जो वर्ग है उसको बहुत तादाद में जुड़ा हुआ बीएसपी के साथ है। कांशीराम जी ने जो शुरुआत पंजाब से की थी बीएसपी पार्टी की, और राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुँचे थे, और वही दौर आज देखा जा रहा है कि आने वाले 2022 चुनाव में एक बहुत बड़ा जो फेरबदल होगा, श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी की सरकार बनेगी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय कांशीराम जी, माननीय कांशीराम जी पंजाब से ही थे, पंजाब से उन्होंने बसपा का खोदन करा, तो क्या सत्ता मिल सकती है? कांग्रेस भी है वहाँ, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भाजपा भी है, तो ऐसे में अकाली दल की संभावना किस तरह बढ़ती है? गणित क्या कहते हैं? देखिए, आज करीब 10 साल हो गए हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सत्ता के अंदर है। मैं समझता हूं कि उनकी अंतर्कलह इतनी ज़्यादा है कि छोटी छोटी बात के लिए उन्होंने, जैसे सिद्धू साहब हैं, दूसरे उनके मंत्री हैं, आज राजा जी उनको टाइम ही नहीं दे रहे। जो अंतर्कलह है उनकी, वो लोगों के बीच में सामने आ चुकी है। दूसरा, उनके जो उन्होंने जो गुटखा साहब पकड़ के, दमदमा साहब की तरफ हाथ करके जो कस्में खाई थी कि मैं नशे को ख़त्म कर दूंगा, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ पर पंजाब के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कर दूंगा। आज पंजाब के अंदर नशा भी सबसे ऊपर है, भ्रष्टाचार भी सबसे ऊपर है, बेरोज़गारी वहाँ पर चरम सीमा पर है। युवा जो हैं आज नशे की गर्त में आकर, क्यों, कारण क्या है कि बेरोज़गारी है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह असफल हुई है। गुटका साहब पर लोगों ने विश्वास किया था कि गुरु साहब की तरफ हाथ करके कांग्रेस पार्टी विश्वास करने लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कसम खाई थी उसके तहत उनको मिली थी तो सत्ता, और इसके बाद उसका कोई वहाँ नहीं होगा। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो लड़ाई होगी, दूसरे नंबर की लड़ाई होगी, पहले नंबर पर श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी, और दूसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी को लोग देख चुके हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार में एक भी सिख मंत्री नहीं है। दुर्भाग्य है कि पंजाब के सपने देखते हैं और दिल्ली के अंदर एक भी सिख मंत्री कैबिनेट के अंदर उनके नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे जो लोग वहाँ पगड़ी बांधकर केजरीवाल की वहाँ जुतियाँ झाड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव जो हैं, निकाय चुनाव भी अब आने वाले हैं, तो लगता है कि सरकार फिलहाल चुनाव करवाने के मूड में नहीं है। तो क्या लगता है, संभावना है कि सरकार भाजपा की है, तो परीक्षा भाजपा के लिए भी रहेगी, तो भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, आज कितनी टर्म पूरे हुए को 4 महीने हो गए हैं सर, पंचायती चुनाव जिसको ये टाल रहे हैं। टालने का मुख्य कारण ही ये है कि कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह ये हो गया है कि आज गांव के अंदर जहां पर उनको घुसने नहीं दिया जाता, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे उतरने नहीं दिया जाता, उप मुख्यमंत्री को गांव में घुसने नहीं दिया जाता, इससे ज़्यादा दुर्दशा उनकी क्या होगी। आज पुलिस भी उनको उनके घर, चंडीगढ़ से उनको घर तक नहीं पहुंचा पा रही, तो इससे ज़्यादा दुर्दशा नहीं होगी हरियाणा के अंदर। तो ये इसी का भय है कि यह चुनाव जो हैं टाले जा रहे हैं। पंजाब में जो किसान हैं मोर्चे लगाकर दिल्ली बैठे हैं, तो चुनाव में किसानों की अहम भूमिका रहने वाली है, तो क्या लगता है अकाली दल से किसान जुड़ेंगे या कांग्रेस से जुड़ेंगे? कांग्रेस से सपोर्ट कर रही है उनको दिल्ली में। दिल्ली में सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है तो श्रोमणी अकाली दल ने की है। सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, ओहदेदार हैं और दिल्ली कमेटी के प्रधान हैं। वो श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हैं। अगर जब उत्तरांचल से, यूपी से किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, तो अगुवाई वहाँ पर की थी सरदार मनजिंदर सिंह सरसा जी ने की थी। श्रोमणी अकाली दल के एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर समय समय पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसान की पार्टी है। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये श्रोमणी अकाली दल का फर्ज बनता है। हम कहें कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, हम खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल किसान की, मजदूर की पार्टी है।
तो जो चुनाव होंगे तो केजरीवाल ने भी वहाँ टिकरी बॉर्डर पे सपोर्ट करें, वो किसान को हर एक बंदा अपनी तरफ करना चाहता है, हर एक पार्टी चुनाव है पंजाब में। तो विश्वास आपको कांग्रेस और आपको छोड़कर किसान अकाली दल से जुड़े रहेंगे? मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये जो किसान वर्ग है, इसी की ये नींव है श्रोमणी अकाली दल की। आज जो एक ही 90 पर, मैं तो 70% नहीं कहूँगा, 90% वहाँ पर किसानी से जुड़ा हुए लोग हैं। चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो व्यापारी है, वो सभी किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और सभी में के सभी आज श्रोमणी अकाली दल के साथ खड़े हैं। किसान जो वर्ग है, सबसे ज़्यादा श्रोमणी अकाली दल के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो किसान वर्ग है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा किसान की लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। निश्चित रूप से बड़ी अहम बातें कही हैं सरदार कंवलजीत सिंह अजराना ने। साफ कहा कि मान्यवर कांशीराम पंजाब से थे, उन्होंने लड़ाई शुरू की, बसपा पार्टी का गठन किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज तक बसपा पहुंची। अब बारी है पंजाब की और इसमें श्रोमणी अकाली दल और बसपा की यह जोड़ी निश्चित रूप से सरकार की तरफ जाएगी, सरकार बनाएगी, ऐसा दावा कंवलजीत सिंह अजराना का है। साफ इनका कहना है कि किसानों का रुख साफ और सीधा श्रोमणी अकाली दल की तरफ है, ना कि कांग्रेस की तरफ। तो कुल मिलाकर कहा जाए, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन के बाद वहाँ सरकार को तय मान रहे अजराना साहब, और उसके साथ साथ हरियाणा में भाजपा की जो दुर्दशा है उसके लिए भी वो उनको जी भर कर कोस रहे हैं। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्रपुर।